हमारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई हिसार के बिठमड़ा गांव में, और बड़ा गांव है। और आप एक थ्याई देखोगे, दोली दोली थ्याई यानी चौपाल है। तो बहुत बड़ी चौपाल है, काफी 250 साल पुरानी थ्याई हो रही है दोली। और इसके न्यूने देखोगे तो आप दोड़ा कुआ भी है। और ये बड़ा पूरा का पूरा चौक है, बड़े बुजुर्ग बैठे रहे हैं। और सबसे खास बात इस थ्याई की यानी इस चौपाल की यह है कि यह थ्याई दोबारा तय बना दी गई है, 250 साल पुरानी है। आगे तो न्यू की न्यू पुरानी रह रही है। और आज इसके अंदर है जो बहुत सारी छोरी है या बहू है, लाइब्रेरी बना दी इसके अंदर, उसमें बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है, क्योंकि जो सार्वजनिक चीज होया करती तो ये न्यू बनाई जाया करती कि किसी भलाई के काम खातिर। कोई भी मतलब गांव में कोई फंक्शन होता, कोई चीज होती तो आड़ा करया करते। लेकिन बहुत सारी जगह हमने देखा है जो थाई है, जो चौपाल है, वे खराब होती जान लग रही, तो बहुत ऊंचे पे है। तो और लाइब्रेरी भी बना दी, और साथ में चौपाल है ना बहुत सुथरी लागे है, साफ सफाई भी इसमें पूरी रवा है। और कितनी छोरी और कितनी बहू है जो अड़े बैठ के पढ़ रहे है। क्योंकि जब छोरी या बहू है जो शहरा में जा तो भी पैसे भी लागे है। और पैसे के साथ साथ आपने बेरा है कि कितनी भीड़ ब्याड़ बुरा हाल रहा है। तो आड़ा आराम से बैठ के पढ़ लिए है। रुक जाओ। हाँ ऊपर चलेंगे। यूपी ऑफिस बना रखा है, ये ऑफिस है जी। अच्छा। अरे काम के तो मान लो ले फिर वाड़ी तो बताते चलेंगे। हां जो कमरे हम ऐड कर सकते हैं। चल राम राम। राम राम। क्या नाम है? चांदीराम। चांदीराम है। तो आपकी थ्याई है बड़ी सुतरी है, नुका करीब 250 साल पुरानी होगी। करीब करीब यह है हमारा गांव में सबसे पहले जो बुजुर्ग हमारे राजस्थान आए थे। अच्छा। थोड़ा गांव का इतिहास के बारे में बतावा। और फिर मारा गल्ला सरावत ये दिल्ली के पास आए थे। तो सबसे पहली थ्याई तो बनाई थी सरावता ने। अच्छा। दिल्ली के आसपास थ्याई थी नहीं, एडा आसपास कहीं थ्याई कौन थी। अच्छा। और उन्हें मिस्त्री ने फिर यह थ्याई बनाई थी। अच्छा। तो सिर का काम में जो इतने कड़े सौदे थे भी, रैन ने बरात बरूत ने सार्वजनिक काम में सारा सौदा बल्कि ने दोपहर डालन का सारा काम थे ये बे था एक सार्वजनिक। हाँ तो थे मैं करता। और यह बुजुर्गों की निशानी भी रही जाएगी। और इसमें लड़कियां की ऊपर लाइब्रेरी बना दी, नीचे सार्वजनिक काम में यूज करी जाओगी। मतलब नीचे तो न्यू की न्यू पुरानी है जो पहले थी। हाँ पहला थी जो न्यू की न्यू जो की तो ये मतलब बार बार तो नहीं बना दी है। हाँ बाहर से बना दी। नीचे सारा फर्श लगवा दिया। फर्श लगवा दिया, पहले कड़ी थी गुड़ न खाली थी। अच्छा। तो वो बदल के इसका लेंटर कर दिया, बाकी निशानी बुजुर्गा की जो की तो यू के है ऑफिस है। यू ऑफिस है, इसमें ऊपर कैमरे हैं। और पूरा गांव के जो 20-25 कैमरे हैं चुगुर्द है। हाँ। तो उनका भी सेंटर एड है। उनका भी सेंटर हाँ उनका सेंटर एड है। अच्छा। तो अंदर एलईडी लाग रही है भाई। देखो यह चीज और है कि आड़ चारों तरफ है कैमरे लाग रहे हैं, कौन किस टाइम आवा है तो सारी चीज कैप्चर ऑन लाग रही है। अंदर भी कैमरे लाग रहा है ऑफिस में भी, और बाहर भी सारे के सारे देख कैमरे लाग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह जी। अच्छा जिंदगी मतलब कितनी लड़की आड़ पड़ है? 40 का 50 के बीच में जी। बहू भी? हाँ बिल्कुल 7-8। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखी कि बहू जान लाग रही थी। 8-10 बहू में भी ज्यादा। 8-10 बहू भी जावा है। मतलब बढ़िया काम कर रखा है। देखो जी अच्छा मैम हमारी तरफ से अच्छा कर रखे, जैसे अच्छा लगता है सारा अच्छा है। अच्छा तो एक बार अंदर था हमारी थ्याई ना आपने दिखा दे। न्यून भी एक छोटा सा दरवाजा है, मेन दरवाजा न्यून है, जो गेट है इसका मेन न्यून है। और आड़े का पूरे का सारे का स्टील तक कवर करवा दिया है। एक बार मैं खोल कर आपने दिखा दूं ना इसमें और सुरक्षा दीवार। तो भाई यह है, आप एक बार यो देखो कितने बारे भारी थमोड़े हैं इसके। और ये पत्थर के पाओगे सारे के सारे। पीछे तो मतलब नीचे तो न्यू की न्यू रख दी न कि ताकि जो बुजुर्गों की निशानी है वह न्यू की न्यू रही रहा है। और सच में भाई गजब की चौपाल बना रखी है, इतने बारे बारे थमोड़े। और उस टाइम पे जिस टाइम पे बनाई गई होगी करीब 250 साल पहले, तो मतलब बनाने वाले ने भी गजब डाया था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुबे सिंह। सुबे सिंह। तो आपकी थ्याई तो गजब की है। हाँ जी आप देखो भी हमारे ना की तो बहुत बढ़िया था ये। मतलब ऊपर है जो लेंटर दोबारा लगवा दिया। हाँ ये लेंटर दोबारा डलवाया ये भी, और ये पास को भी जो इस बिल्डिंग पे है। अच्छा। ये भी दोबारा लेंटर डलवाया गया, वो कड़ी खराब हो गई थी। ये जो खाट खूट ये पहले की है? हाँ ये पहले की है, पुराने जमाने की खाट। आप खाट भी देखो ये मतलब बरात बरूत आया करती, डटिया करती। हाँ बरात अब भी यही डटा है, जो भी यहाँ आस पास से बरात आवे। अच्छा एक बार सारे का ये लगवा दिया। बंदर बुंदर है? नहीं बंदर बुंदर भी है, कई बार कुत्ते का त्योहारा कुत्ते यहाँ वो कर देते हैं। अच्छा मतलब ताकि सेफ्टी के लिए लगवा जी। प्रियंका इसका गुड़िया में एक और रहा है मैन कारण कि कहता इतनी घना सार्वजनिक काम में कम बरते करते। तो शाम ने जो
थोड़े ये जो लड़के शरारती तत्व है नहीं, और जो लुक शराब पिए हैं, तो वो भी अड़ा अंधेरा का फायदा ठान दे, शराब पिए करते तो मैं खाली बोतल फैंसी गिलास चिप्स चप्स बल्कि न ठाने वाली समस्या होगी थी। हाँ, इब नौजवान तबका केड़ा नो एंट्री है, कोई आपने दिखता भी होगा, देखा आस पास में ऐसा कोई को नहीं, यू सुरक्षा की दृष्टि तय क्यों लड़कियां काम का बीच में सारी गाला एड तक कवर हुआ है। अच्छा, चारों तरफ तक काम की, और कोई भी आओ इसका लाभ उठाओ, पढ़ो, हम तो एक गुड़िया था हर जाति तय, तो युवे है, इसका कोई खर्चा तो है को नहीं, तो अपना खर्चा पे कुछ पंचायत ने सहयोग कर दिया, कुछ बगड़ना है। और लाइब्रेरी की जरूरत भी है, ऑनलाइन पढ़ाई तो बड़ी कंपटीशन का जमाना है रहा है, तो हर एक लड़की ने अपना इसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब वो आज के टाइम पे इसने बनाना लग गया, तो मतलब कई करोड़ का सिस्टम है, कई करोड़ का सिस्टम है। आज कड़ा ये तो बुजुर्गा ने बड़ी मेहनत से काम कर है, और इस टाइम तो मान ली 47 पहली कुछ पाकिस्तान गए जो अपना पड़ोस में थे, तो या परली गाड़ थी नहीं, या तेलिया नहीं गाड़ था, इसमें तेली भी थे, कुमार भी थे, मुस्लिम, तो उनका भी सहयोग रहा वैसे उस टाइम, सबका सहयोग रहा इसमें। तो ये देखो ना, मतलब ये पत्थर के होंगे, हाँ कितने बारे हाँ, ये तो है इसमें कि बताओ, अभी बड़ी मेहनत करी है बुजुर्गा ने, और उनकी हमारी तो यही इच्छा रही है, या समी भी रहेगी लाइब्रेरी का बनना है, और बुजुर्गा की निशानी कायम रहेगी। बिल्कुल। तो भाई बहुत बढ़िया काम कर रखा। देखो यह चीज तो है कि मतलब यह पूरी की पूरी जो बताई कि समी रहेगी, यानी इसकी देख रेख उतनी रहेगी, और न्यूकी नीचे तो सारी की सारी निशानी न्यूकी ने छोड़ रखी है, ताकि जो एंट्री कर उन्हें बेरा भी पड़ता है कि यह पुरानी थी है, 250 साल पुरानी। और दूसरी गजब की का काम यो कर रखा है इन्हें कि अगर आप ऊपर जाओगे दूसरी मंजिल पे, तो आपने लड़कियां और वो ऊपरती पाओगी। ऊपरली मंजिल पे है जो लाइब्रेरी बना दी इन्हें, तो यो गजब का काम कराया है। आओ जी ऊपर देखेंगे एक बारी। दूसरी मंजिल पे हाँ मैं और आड़ा है, जो कुर्सी है, मेज है, या न्यू बना रखी है कि जो लड़कियां अपना खाना साथ में लेकर आवा है, तो वो आड़ा बैठकर आराम तय खास कर है। तो ये उड़ेन चलेंगे, आप पेड़िया में भी देखोगे तो मतलब पूरा ग्रेनाइट का काला पत्थर लगवा रखा, पूरी मतलब गजब की करवा दी है इन्हें दोबारा तय। तो इधर लड़कियां पढ़ रही है। एक बार वैसे आप ट्राई करें, वैसे जैसे आप देखे, फिर आप इंटरव्यू बाद में कर लो। तो भाई एक बार देखो, आप सारी लड़कियां हैं जो अड़पड़ लाग रही हैं, इस तरफ भी बैठी है और उस तरफ भी बैठी है। बात कर लेते हैं। राम राम गुड़िया। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ थोड़ा? नहीं कोई बात नहीं। क्या नाम है? मेरा मुस्कान नाम है। मुस्कान, बिठमड़ा से ही हो? हाँ जी, मैं बिठमड़ा से ही हूँ। तो किस चीज की तैयारी करते हो आप? मैं अभी 12th क्लास में हूँ, तो मैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी कुछ दिन में बोर्ड एग्जाम हाँ, 27 तारीख से हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू है, तो इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। मतलब देखो गांव में लाइब्रेरी है, हाँ, तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है इस चीज का, क्योंकि लड़कियों को मौका नहीं मिल पाता बाहर जाने का, बाहर जाके पढ़ पाने का, और घर पे ये माहौल नहीं होता कि हम आराम से बैठ के पढ़ें। और हमारे गुड लक ही मैं कहूँगी कि हमें गांव के अंदर इतनी अच्छी अरेंजमेंट हमारे गांव के लोगों ने हमें दी है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से। इसलिए इस चीज़ से हमारी गांव की लड़कियों का विकास हो रहा है, क्योंकि जो लड़कियां घर बैठ के आराम से नहीं पढ़ पा रही है, वो भी अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही है। और मतलब जो बहुएं हैं यहाँ की, हाँ, वो भी मतलब पता है, लोगों की समाज की ये सोच होती है कि बहुओं को बाहर नहीं भेजते, और इस वजह से गांव की जो ये अरेंजमेंट किया, यहाँ पे बहुएं भी आराम से स्टडी कर रही है, जिससे उनका आगे उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो कुछ कर सकती है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती है। यहाँ पे आके ना यहाँ की ज्यादा कॉस्ट है, और बिल्कुल आराम से पढ़ रही है। मतलब टाइम भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं, और अपने आप को वो आगे दिखाने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल मौका भी मिल रहा है, बिल्कुल। तो भाई चारों तरफ है ये लाइब्रेरी, मतलब कितनी भी लड़कियां आराम से आगे, क्योंकि कुछ लड़कियां अब लंच के लिए गई है, आराम से आगे पढ़ सकती है। राम राम जी। राम राम जी, थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे। क्या नाम आपका? रीना। रीना, आप गांव की बहू हो? हाँ जी। अच्छा, और बेटी कौन से गांव की हो? अस्सी की। 80 की? हाँ। तो आप किस चीज की तैयारी करते हो? मैं टीचिंग एग्जाम की। टीचिंग एग्जाम की? मतलब गांव में लाइब्रेरी है, तो कितना फायदा है इस चीज का? बहुत फायदा है। जो बाहर मतलब जाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो यहाँ आके से ही पढ़ लेते हैं सभी। और टाइम भी बचता होगा आपका? हाँ, आने जाने का टाइम भी बचता है, और वैसे गांव में फैसिलिटी है तो सबको फायदा ही है। तो मतलब मेरे ख्याल से घर पे कोई काम हो जाए तो जल्दी चले भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भैया लड़कियां भी और वो भी खूब सारी पढ़ रहे हैं, तो चारों तरफ है। तो भाई चारों तरफ यह लाइब्रेरी है, और मतलब सारी की सारी आप देखोगे कि मतलब एसी सुविधा, वाईफाई सुविधा, तो सारी सुविधा करवाई गई है, और लड़कियां है जो आराम से बैठ कर पढ़ भी रही है।
राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं, एक मिनट। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। सुनीता जी, यहाँ की बहू हो आप पिठमड़ा हाँ गांव जी। की, और बेटी कौन से गांव की हो? नहला गाऊंगी। नहला गांव की। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हो? एस्टेट की, टीजीटी एस्टेट की। अच्छा, मतलब गांव में लाइब्रेरी का कितना फायदा हो रहा है आपको? बहुत फायदा है जी, हम बाहर नहीं जा पाते, जैसे गृहिणी है, घर का काम भी है, इसके साथ साथ गांव में टाइम निकाल के यहाँ पे आ जाते हैं। बच्चे भी है? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। तो बच्चों को भी साथ में संभाल लेते हो? हाँ जी, स्कूल जाते हैं तीनों बच्चे। तो फिर आपका टाइम बच जाता है यहाँ हाँ पे, जी। और पैसे भी बच जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो भी करते रहो आप तैयारी, हम जल्दी फिर आपसे मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। तो भी ये सारी आप देखोगे कि बहुत सारी लड़कियां है या बहुएं है जो अड़ा है, मतलब लगातार पढ़ाई करना आ गई है। तो बहुत ही बढ़िया काम है जो बिठमड़ा गांव आड़ा ने कर रखा है। तो आप देखोगे कि चारों तरफ पता नहीं यहाँ पे मतलब इतनी लाइब्रेरी सीटें है कि कितनी चाहे लड़कियां बैठ के यहाँ पे पढ़ सका है। तो सर ये आप एक बार आना। तो सर मतलब एक साथ कितनी लड़कियां बैठ के पढ़ सकती है? यहाँ एक साथ कम से कम 80 लड़कियां बैठ के पढ़ सकती मतलब 80 लड़कियों हैं। के हाँ लिए 80 लड़कियां arrangement है। इस टाइम 60+ लड़कियां यहाँ आ रही हैं। लड़कियां और बहू मिला हाँ, बहू और लड़कियां दोनों मिलके 60+ हाँ 60 के लगभग आ तो सर ये मतलब जो ये काम कराया गया है, तो कब तक कराया गया है शुरू? ये अब पिछले 2024 में 7वां महीना से ये ओपन की गई थी। 2024 हाँ, जुलाई में ओपन कर दी गई थी। मतलब 1 साल हो जाएगा। हाँ 1 साल हो गया। काफी अच्छा रिजल्ट है देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। ये यहाँ सारे यहाँ हाजिरियाँ लगा के जाते हैं। अच्छा। और ये ट्रक ये रजिस्टर है तो मतलब ये जो आवे जावे सारी हाँ, अपनी 2 आवे attendance लगा जावे। के जावे। ये देखिए डबल हाजिरी। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे इसकी देख रेख है या फिर झाड़ू पोछा है या फिर यहाँ पे जो भी है, तो कौन इसकी देख रेख रखा है? यहाँ देख रेख के लिए कमेटी बनाई गई। अच्छा। हाँ, वो कमेटी यहाँ काम कर रही है। 2 या 3 बंदे या ड्यूटी दोगे। लगी रहती हाँ, है। अलग अलग टाइम में तो देखते रहते हैं। बाकी कैमरे लगवा रखे हैं सफाई के लिए, यहाँ सफाई कर्मचारी लगा रखे, सुबह वो सफाई कर जाते हैं। तो सर मतलब इसमें गांव का, सरपंच का, सबका सहयोग रहता, पूरे गांव का भी और सरपंच का भी, पंचायत का भी पूरा सहयोग है। और जब ये चल रही, और एक और सूचना दे दूं, 1 महीने के बाद एक लाइब्रेरी लड़कों के लिए भी अलग से तैयार हो जाएगी गांव में, उस पे काम चला हुआ है। हाँ गाँव वो भी मतलब इसी प्रकार से प्रयोग वो बस स्टैंड पे हो जाएगी। अच्छा। हाँ लड़कों की वो बस स्टैंड पे हो जाएगी, गर्ल की ये यहाँ भी। मतलब वो भी गांव की तरफ से ही? हाँ गांव की तरफ से है। होगी लड़कों हाँ, की इस लाइब्रेरी के पास में एक गर्ल स्कूल भी है, ये भी इसका फायदा है, साथ में लगता है। हाँ तो बीच लड़कियां में, खुद ही ताकत हाँ ये गड़ी है बस। तो वही बड़ा ही अच्छा काम कर रखा। तो आरओ का पानी भी है साफ सुथरा, सारी चीजों की व्यवस्था है? आरओ का भी है, सारा है जी। आरओ का नीचे ये वो गर्म, अब सर्दियों में जैसे गर्म पानी की जरूरत थी तो ये ऑटोमेटिक गर्म पानी निकले जाता है। वगैरह सारी चीजें। हाँ सब सुविधा है। बिल्कुल। और वही है देखो ही ना, मतलब पूरी की पूरी आप देखोगे कि टुकड़ी लग रही है, लेकिन है ना इसकी दीवारें आप देखोगे ना पूरी चौड़ी चौड़ी है। ये आप देख भी लोगे साइड में, न्यू की न्यू पुरानी है, पहले आड़ी होया करती दीवे रखने खातर है, तो वो भी न्यू की न्यू है। लेकिन इसका बहुत अच्छा एक फायदा इन्होंने वो कराया कि पूरी की पूरी बनवा के और लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था करवा दी। तो यो काम गजब का कराया है गाँव बिठमड़ा ने। राम राम गुड़िया। हेलो जी। क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। हाँ जी। तो कुसुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं वैसे तो मेरी ग्रेजुएशन मास्टर्स हो गई है और बीएड चल रही है अब, और साथ में एस्टेट और सीटी की तैयारी कर रही हूँ। और बिहार लाइब्रेरी में आके बहुत ही अच्छा फायदा मिला हमें, बहुत बहुत ज्यादा। अगर मतलब आपको ये लाइब्रेरी ना होती तो शहर में जाना पड़ता? नहीं, वैसे तो मैंने हिसार से करी ग्रेजुएशन और मास्टर्स वहां से करी है, और अब बीएड चल रही है ना, साथ के साथ तो तैयारी चल रही हो, तो बाहर जाता मतलब टाइम वेस्ट होता था, इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं बहुत अच्छी से तैयारी। घर वालों के पास रहने का मौका मिल और रहा है। क्या, बहुत है। पहले तो हॉस्टल में रहते थे, अब तो मतलब घर पे रहते हैं, आराम से आते हैं जाते हैं, खाना पीना तैयार तो होता है। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, चलो बिल्कुल। आप आना स्पेशल एक बार, जब हमारी मतलब जॉब वगैरह हो जाएंगे ना सेट, फिर आपको बुलाएंगे बिल्कुल स्पेशल। आएंगे, हम खुद आएंगे। ठीक है जी। हेलो। राम राम जी। राम राम दीदी। क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा। इसी गांव से हो? हाँ दीदी, इसी गाँव से। क्या तैयारी कर रहे हो आप? मैं अभी +2 में हूँ और मैंने में? मेडिकल साइड ले रही है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। उसी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, तो अब हमारे स्कूल में हमारे प्रैक्टिकल हो चुकी है, और अब हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे अच्छी टीचर्स भी प्रैक्टिकल लेने गए हुए, तो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता था, इसलिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी में तैयारी आके तैयारी कर रहे हैं। मतलब गांव में लाइब्रेरी होने का कितना फायदा है? हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हमें उकलाना जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, लेकिन अब हम यहीं पे आके पढ़ाई करते हैं। मतलब उकलाना जाना पड़ेगा तो समस्या भी बहुत आती होगी? दीदी बस भी नहीं मिलती थी, और बस में अब बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती थी, तो टाइम पे आना जाना
भी नहीं हो पाता था, इसलिए अब यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत घर वाले अच्छा ने भी महसूस- सोच रहती होगी, छोरी आई ना आई थी, 5 मिनट लेट होगी। घर वालों को भी चिंता अब कम हो गई है, हम यहाँ पे आने लगे हैं तो। मतलब घर वाले ने भी चिंता को ना। हाँ दीदी। बिल्कुल भाई, अब तो घर वाले ने भी, क्योंकि न्यू बेराग छोरी गांव की गांव में है, लाइब्रेरी में है, किसी भी टाइम आके संभाल भी सके है। अब छत पर आ गए और छत पर आप देखोगे कि सोलर प्लेट लगा रखी है कि किसी भी टाइम है जो पढ़ने वाली लड़कियां है उन्हें दिक्कत ना आवे, और उन्हें इन्वर्टर भी रखा है, तो लाइट की भी कोई समस्या नहीं है किसी टाइम। फिर तो सर यहाँ पे किसी टाइम लाइट भागती ना होगी? मतलब इन लाइट तो सारी चलती रहती है जी। सारी साइड। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट का ये हो गई। अच्छा, मतलब ये सारा का सारा है जो गांव की तरफ से और पंचायत की तरफ से। पंचायत की तरफ से मैं वो मदद की गई है, बाकी अपने अपना पट्टी पट्टी बोलते हैं। अच्छा, ये कौन सी पट्टी है? ये माल्याण पट्टी। माल्याण पट्टी है। हाँ, मतलब ये जो पंचायत ये है जो ये माल्याण पट्टी का ही है। हाँ माल्याण पट्टी का है। प्रियंका माल्याण पट्टी का नाम था अपना, बताऊं वे थोड़ी ही हमारे पास 10 किले जमीन है, तो हमारे पास थोड़ा ही पैसे हैं, उसका ठेका ठाका है जे है, उसकी भी एक कमेटी है, वही कमेटी तो इसकी देखरेख कर रही है अपनी लाइब्रेरी की, और वही कमेटी जो पैसे का सिस्टम सर उसका काम के गांव का सार्वजनिक या बढ़िया काम में वो खर्च दे रहे हैं। मेरे ख्याल तक अगर गांव राम चाहो तो कुछ भी कर सके। ओ गांव करना चाहो जो कुछ भी कर सके है। और आपने खुशी का आपका चैनल का माध्यम से एक और बता दूं, अपना जो सरकारी बॉयज स्कूल है बड़ा, तो उस हिसार जिला में सुंदरता में नंबर 1 आया है वो। बहुत अच्छी बात। हाँ, और आप जैसे आनिए जानिए जो देखा है इस लाइब्रेरी ने मैंने कहा मैं तो हिसार जिला की बेस्ट मानना है। बिल्कुल है, बहुत तो बढ़िया लाइब्रेरी आपने है। तो अपनी आंखें आज देखी है, तो और भी कई मास्टर जी और बहुत से देखने वाले है लिए, तो उनकी बहुत पसंद करी है, न्यू गया बहुत बढ़िया। तो हमें तो यह भी नंबर 1 मानना है। और जिस जगह पे खड़े हैं अथाई गांव की सार्वजनिक स्थानों में सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा है। हाँ, आप देखोगे चौगुर्दा की सीनरी पूरा गांव की आप नेट दिख जाएगी। मतलब एक चीज थी, मतलब दादा तो और जो काम करया करते ना पूरी समार का करया करते, पूरे समार का करे करते। उनमें तो वो तो अपना आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आप देखो ना उनका खाना पीना रहन सहन, आज विज्ञान की दृष्टि से देखोगे 100 का 100 सही मिलेगा है। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक डिग्री कौन थी उन कहते हैं पढ़ में तो कहूँ, हाँ उन वर्गा तो विद्वान आदमी अपना कड़े थे, हाँ, और बड़े न्यायकारी थे। सर आप कुछ कहना चाहो? बस जी मैं तो ये आपके गाँव मतलब इतना बढ़िया गाँव है कि लाइब्रेरी बना रखी, थ्याई की इतनी संभाल रख लग रही। बस जी बुजुर्गों की देन है, और माँ में तो उसकी संपत्ति को संभाल के रख रहे हैं। हाँ, यही हमारा वो है। बिल्कुल भाई। सरकारी स्कूल आ गया, गर्ल स्कूल है लड़कियों का, साथ में लगता है। हाँ ये साथ में लगता है। ये 10वीं तक का +2 का भी गया अब तो। ये मतलब आपके गाँव बहुत बड़ा है, आपका गाँव कितनी की वोट है? मेरे गांव में लगभग 9000 प्लस वोट है जी। उकलाल का सबसे बड़ा गांव माना गया है, 59 गांव उकलाल का। तो भाई हमने पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, यानी जो चौपाल में है धोड़ी थ्याई में जो लाइब्रेरी चलाई जा है, गजब का काम कर रखा है। हमने पूरा का पूरा आप तो दिखा दिया है, क्योंकि थ्याई है जो ये चौपाल है ये हर एक गांव में मिल रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि थ्याई हर एक गांव में आपने कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल किस प्रकार तक कराया गया है, मायने वह चीज रखा है। गांव राम ने कितना सहयोग कराया है। मैं तो एक चीज कहूंगी कि सरकार ने दोष दिए जा है, लेकिन गांव है जो राम उए नहीं कहा गया, इस हमारे गांव राम कहा गया कि गांव राम चाहे तो कुछ भी कर सका, इतना बड़ा गांव है, थोड़ा थोड़ा करे जब भी कुछ भी कर सका है। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था इसकी कर रखी है। छोरी है जो पढ़ है, और देखो एक और चीज है, जब बहू है या छोरी है कुछ ना कुछ करेगी उसमें भी गांव का नाम रोशन होगा। नु कहेंगे बिठमड़ा गांव की छोरी ने यो काम कराया है। आपने बेरा भी है कि थोड़े दिन पहले मीनू दत्तरवाल है जो खो खो में वर्ल्ड कप जीत के आई थी, सारे का बिठमड़ा हो रही थी, तो वो भी लाइब्रेरी में पढ़ा करती। अच्छा, तो वो गुड़िया भी लाइब्रेरी में आया करती। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, और हम तन्यू को कहेंगे कि आपके गांव में भी है तो जरूर इस प्रकार से व्यवस्था करियो, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइब्रेरिया में। तो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और फिर मिलेंगे। जय हिंद।